हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई ग्रीक मीडिया आउटलेट और टर्किश मीडिया आउटलेट द्वारा ये चीज़ कोट करी जा रही है कि इंडिया ने ग्रीस को LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑफर करी है। तो बेसिकली इसकी बात तब से उठकर सामने आई है जब से इंडिया ने इन मिसाइल सिस्टम्स को डिस्प्ले किया था डेफा 25 डिफेंस एग्जीबिशन में, जो कि ग्रीस में कंडक्ट किया गया था। तो इंडिया द्वारा और भी कई चीज़ें डिस्प्ले करी गई थी, लेकिन LRLACM स्पेशली टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी थी क्योंकि ये क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज में टारगेट्स को हिट करने की सहूलियत प्रोवाइड कराती हैं और यहाँ पर आपको रेंज 1000 किलोमीटर के ऊपर की मिलेगी। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे LRLACM की डिटेल में। तो टर्की और इंडिया के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे डिग्रेड ही हो रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये और ज़्यादा खराब हो गए क्योंकि टर्की द्वारा पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में ड्रोन्स को लेकर तो सपोर्ट प्रोवाइड करा ही गया, साथ में टर्की द्वारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान को ज़्यादा बेटर तरीके से आर्म करने के लिए। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकली भी ये इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और कश्मीर के मामले में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डायरेक्ट सपोर्ट टर्की का पाकिस्तान को दिखाई दिया, तब से चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई और इंडिया द्वारा टर्की को काउंटर करने के लिए अपने पोस्चर को और ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया गया, जिसके अंतर्गत पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा साइप्रस विजिट करी गई, जहां पर स्पेशली उनके द्वारा ऑक्यूपाइड रीजन को देखा गया जहां पर टर्की ने कब्जा करके रखा हुआ है। और इसके साथ ग्रीस के साथ भी हमारे जो डिफेंस टाइल्स हैं उनको भी बढ़ाने के लिए हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं इनके द्वारा ग्रीस विजिट करी गई, जहां पर ये हेलेनिक एयरफोर्स के चीफ से भी मिले और कुछ टाइम वहां पर इन्होंने स्पेंड किया, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भी हुई हो, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक्सप्लेन किया हो कि कैसे हमने टर्किश ड्रोन्स को काउंटर किया है और इनकी स्ट्रेटजीज को काउंटर किया है। तो साइप्रस और ग्रीस ये दोनों टर्की को पसंद नहीं करते हैं, लैंड डिस्प्यूट से लेकर वाटर डिस्प्यूट्स तक है। ऑल्दो ग्रीस और टर्की दोनों ही नेटो के मेंबर हैं, पर फिर भी दोनों में आपस में नहीं बनती है और कई बार ऑलमोस्ट वॉर के कगार तक ये दोनों कंट्रीज पहुंची हैं। तो मिलिट्री वाइज टर्की एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इनकी इकोनॉमी ग्रीक इकोनॉमी से थोड़ी बेटर है, तो ये अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा स्पेंड कर पाते हैं। बाकी मिलिट्री R&D भी टर्की में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीस जो है वो कहीं से पीछे है। ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ग्रीक एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इनकी लैंड फोर्स जो है उस पर और इनकी नेवी पे थोड़ा काम करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एयरफोर्स इनकी पूरी तरीके से इवनली मैच करती है टर्किश एयरफोर्स को। इवन कैपेबिलिटी वाइज कुछ समय में ये टर्किश एयरफोर्स को सरपास भी करेगी। तो ग्रीस को अगर हम आर्म्ड करते हैं या इनकी मिलिट्री को मजबूत करते हैं तो ये चीज़ टर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वहीं पर पाकिस्तान और टर्की के साथ जो अजरबैजान है इनके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। आर्मीनिया की मिलिट्री को पहले से ही हम आर्म्ड भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात यहाँ पर चल रही है। तो ग्रीस आर्मीनिया के कंपैरिजन में एक ज़्यादा मजबूत कंट्री है और हमारे लिए सेंट्रल यूरोप का एक रास्ता भी है। तो ग्रीस और साइप्रस जैसी कंट्री में इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रांग होना और इंडिया के टाइज स्ट्रांग होना हमारे जो अगेंस्ट में एक एक्सेस फॉर्म हो रहा है उसको काउंटर करेगा। तो टर्की को काउंटर करना यहाँ पर ज़रूरी है, इसलिए ग्रीस के साथ बेटर मिलिट्री टाइज जो हैं ये मैटर करते हैं और हमें अपनी कैपेबिलिटी में ग्रीस को बेटर से बेटर वेपन प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि ये फ्यूचर में टर्की को काउंटर कर पाएँ। अगर LRLACM इंडिया ने ऑफर भी करी है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब बात करते हैं LRLACM की। तो LRLACM बेसिकली निर्भय मिसाइल पर ही बेस्ड है या फिर ITCM पर बेस्ड है। ITCM मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो ITCM में निर्भय के अगेंस्ट में डिफरेंस ये है कि निर्भय में जो इम्पोर्टेड पार्ट्स थे उनको इंडिजिनस पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत मेन जो सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट है ये इनके पावर प्लांट का है, जहां पर अब इंडिजिनस STF यानी कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन मानिक को लगाया गया है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको भी चेंज किया गया है। तो अब ये पूरी तरीके से इंडिजिनस मिसाइल हो गई है और अब इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक LRLACM है यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो नाम यहाँ पर इसके फंक्शन को सजेस्ट कर देता है। ये 1.5 टन वजनीय मिसाइल करीबन 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है और मैक्सिमम 1500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। एक्सपोर्ट वेरिएंट में हो सकता है रेंज को कम किया जाए, पर 1000+ किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। साथ में ये मिसाइल लो फ्लाई कर सकती है, टेल लॉन्चर से लॉन्च करी जा सकती है, VLS से लॉन्च करी जा सकती है। साथ में मिड कोर्स के लिए यहाँ पर एक रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जो कि मल्टीपल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ पेयर्ड है, जो इसे एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड कराता है और इनको जैम करना मुश्किल करता है। साथ में टर्मिनल स्टेज में यहाँ पर एक चाहे तो आप एक्टिव सीकर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IIR सीकर लगा सकते हैं या फिर एंटी रेडिएशन के लिए
एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी कस्टमाइजेबल मिसाइल है और आप इनको डिफरेंट ऑपरेशंस के हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए इनके डिफरेंट वर्जन्स पे भी काम किया जा रहा है। एक सबमरीन लॉन्च वर्जन को भी बनाया जा रहा है जिसे SLCM यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है। साथ में इनका एंटीशिप वर्जन भी डेवलपमेंट में है। तो ग्रीस ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है US पर और अपने यूरोपियन पार्टनर्स पर। इस कैटेगरी में उनके पास फिलहाल कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। जो अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल है जो कि इस कैटेगरी की क्रूज मिसाइल है, ये उनके यूजर नहीं है। तो ये ग्रीस के लिए एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट हो सकता है। साथ में इंडिया के साथ अगर वो कोऑपरेशन को बढ़ाने पर विचार करते हैं तो इंडिया बहुत कुछ इन्हें दे सकता है जो कि टर्की को परेशान कर सकता है। हमारे द्वारा S-400 की कैटेगरी में एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाया जा रहा है। हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। साथ में ये इंडियन एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम इन्हें S-400 के अगेंस्ट में ट्रेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि टर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो उनको कैसे चकमा देना है या फिर उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, इसकी ट्रेनिंग भी ग्रीस को इंडिया दे सकता है। बाकी अगर आर्मी की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम से लेकर जो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो भी हैं। साथ में आपकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नेवी के मामले में भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर ये देखना होगा कि रशिया अग्री करता है या नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्मोस NG लार्जली इंडिजिनस मिसाइल होने वाली है। तो अगर उस लेवल तक जाते हैं तो ये अगेन टर्की के लिए परेशानी का सबक हो सकता है। साथ में हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को बना रहे हैं जो कि कम्प्लीटली डोमेस्टिक है, तो ये तो हम ऑफर कर ही सकते हैं। एक बार रफाल से हम अपनी रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स इंटीग्रेट कर लें तो ये ग्रीस को भी ऑफर करी जा सकती है, क्योंकि उनके रफाल में ये कैपेबिलिटी नहीं है। इवन फ्रेंच रफाल में भी कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है। तो जिस टाइप के कॉम्बैट पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टैंड ऑफ वेपन्स को बना रहे हैं जो कि प्रिसाइजली इवन 500 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, ये ग्रीस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर फर्दर पार्टनरशिप यहाँ पर इंप्रूव होती है तो ये टर्की के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ है शेयर करने को। इवन हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी कई कंट्रीज इंटरेस्ट शोकेस कर रही हैं। अभी इसके बारे में हमने परसों ही बात करी थी। बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स से लेकर कार्गो हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेटफॉर्म तक हम डेवलप कर रहे हैं। तो ग्रीस और इंडिया का क्लोज आना ये टर्की के लिए अच्छा नहीं है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान से टर्की को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अगर एक इस्लामिक ब्रदरहुड को छोड़ दें तो पाकिस्तान के पास टर्की को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, चीप लेबर ज़रूर ये प्रोवाइड करा सकते हैं, पर और किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन ये नहीं कर सकते। इवन इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा भी टर्की को नहीं है। अमेरिका का समझ में आता है। तो टर्की द्वारा एक तरीके से अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी जा रही है। इंडिया के साथ न्यूट्रल रिलेशन रखना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता, लेकिन अब चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।